नमस्ते। आज हम लोग जीव विज्ञान के एक बहुत ही बुनियादी लेकिन सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं, कोशिका, जिसे कहते हैं जीवन की इकाई। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, जब हम अपने आसपास देखते हैं तो हमें जिंदा और बेजान, मतलब सजीव और निर्जीव दोनों तरह की चीजें दिखती हैं। तो क्या कभी ये ख्याल आया है कि आखिर जीवन का असल रहस्य क्या है? वो कौन सी एक चीज है जो किसी जिंदा चीज को जिंदा बनाती है और किसी बेजान चीज को बेजान? इस सवाल का जवाब हैरानी की बात है, सिर्फ एक शब्द में है, कोशिका। जी हां, कोशिका। यही वो सबसे बुनियादी इकाई है जो सजीवों में होती है और निर्जीवों में नहीं। बस यही वो फंडामेंटल फर्क है। तो अब बात करते हैं कोशिका की, यानी जीवन की ईंट की। अब इसे और अच्छे से समझने के लिए एक बहुत ही सिंपल सी तुलना करते हैं। सोचिए, कोशिका कुछ और नहीं बल्कि जीवन की ईंट है। तो सवाल ये उठता है कि इसकी परिभाषा क्या है? बहुत ही आसान है। कोशिका हर जिंदा चीज की बनावट का, मतलब उसके स्ट्रक्चर का एकदम मूल आधार है। ये वो सबसे छोटी इकाई है जिससे किसी भी जीव का पूरा शरीर बनता है। अब इस तस्वीर को देखिए। बाईं तरफ एक ईंट की दीवार है और दाईं तरफ प्याज की झिल्ली की कोशिकाएं। जरा ध्यान से देखिए, इनकी बनावट में कितनी ज्यादा समानता है ना? जैसे एक एक ईंट जुड़कर पूरी दीवार खड़ी कर देती है, ठीक वैसे ही कोशिकाएं जुड़कर किसी भी जीव का शरीर बनाती हैं। तो बात सीधी सी है, जैसे ईंटों से भवन बनता है, ठीक वैसे ही कोशिकाओं से शरीर बनता है। जिस तरह अलग अलग तरह की ईंटें जुड़कर एक इमारत बनाती हैं, बिल्कुल उसी तरह अलग अलग कोशिकाएं एक दूसरे से जुड़कर हर सजीव का शरीर बनाती हैं। ये एनालॉजी एकदम परफेक्ट है ना? अब बात करते हैं एक छोटी सी खोज की। चलिए जरा इतिहास में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि जीवन की इस सबसे छोटी इकाई को आखिर खोजा कैसे गया। इसकी कहानी एक बहुत ही छोटी सी लेकिन दिलचस्प खोज से शुरू होती है। तो बात है साल 1665 की। एक वैज्ञानिक थे रॉबर्ट हुक। उन्होंने अपने खुद के बनाए हुए एक सिंपल से माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया और एक बहुत ही आम सी चीज को देखा। उन्होंने क्या देखा? उन्होंने कॉर्क की एक पतली सी परत को देखा, वही कॉर्क जो पेड़ की छाल से मिलता है। और उन्हें जो दिखा वो था मधुमक्खी के छत्ते जैसा कुछ, जिसमें कई छोटे छोटे खाने या कमरे बने हुए थे। और ये जो तस्वीर है, ये वही ड्राइंग है जो हुक ने उस समय खुद बनाई थी। इन्हीं छोटे छोटे कमरों को देखकर हुक ने इन्हें नाम दिया सेल। क्यों? क्योंकि लैटिन भाषा में सेल का मतलब ही होता है एक छोटा कमरा। और एक मजेदार बात बताऊं, हुक ने असल में जिंदा नहीं बल्कि मृत कोशिकाओं को देखा था। लेकिन फिर भी उनकी इस एक खोज ने बायोलॉजी की पूरी दुनिया में एक क्रांति ला दी। तो ये तो हुई खोज की कहानी। अब आते हैं असली सवाल पर कि आखिर ये कोशिका जीवन का आधार क्यों है, मतलब ये इतनी जरूरी क्यों है। चलिए समझते हैं कि ये जीवन की नींव कैसे बनती है। देखिए, इसके 3 बड़े कारण हैं। पहला, एक अकेली कोशिका भी आजादी से अपना पूरा जीवन जी सकती है। दूसरा, ये जिंदा रहने के लिए जरूरी सारे काम खुद कर सकती है, मतलब ऊर्जा बनाना, बढ़ना, खुद को ठीक करना, सब कुछ। और सबसे जरूरी बात, कोशिका के बिना किसी भी जीव का अकेला वजूद मुमकिन ही नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोशिका का एक डबल रोल है। एक तो ये संरचनात्मक इकाई है, मतलब ये हमारे शरीर का ढांचा बनाती है, क्योंकि हर जीव का शरीर एक या एक से ज्यादा कोशिकाओं से ही तो बना है। और दूसरा, ये क्रियात्मक इकाई भी है, मतलब ये काम भी करती है। कोशिका के अंदर कई छोटे छोटे हिस्से होते हैं जिन्हें ऑर्गेनेल कहते हैं, और यही सारे जरूरी काम निपटाते हैं। तो कह सकते हैं कि कोशिका ढांचा भी है और एक चलती फिरती मशीन भी। अच्छा, समय के साथ कोशिका की इस थ्योरी में एक और बहुत जरूरी बात जुड़ी। एक वैज्ञानिक थे रुडोल्फ वुर्चो। उन्होंने पहली बार एक बात साफ साफ कही और उनका वो कहना बहुत मशहूर हुआ। उन्होंने कहा था, ओमनिस सेल्यूला इस सेल्यूला। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हर नई कोशिका पहले से मौजूद किसी कोशिका से ही पैदा होती है, अपने आप नहीं बनती। तो आज की जो मॉडर्न सेल थियरी है वो इन्हीं 3 बातों पर टिकी है। पहला, हर जिंदा चीज कोशिकाओं से बनी है। दूसरा, कोशिका ही जीवन का बुनियादी ढांचा है और वही सारे काम भी करती है। और तीसरा, हर नई कोशिका किसी पुरानी कोशिका के बंटने से ही बनती है। तो आखिर में एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर आकर रुकते हैं। अगर हर जिंदा चीज, हर एक कोशिकाओं से ही बनी है, तो फिर हम सब इतने अलग अलग क्यों हैं?
सोचिए जरा, एक इंसान, एक बड़ा सा पेड़ और एक छोटा सा बैक्टीरिया सबके सब कोशिकाओं से ही बने हैं। फिर भी उनमें इतनी ज्यादा विविधता, इतनी वैरायटी क्यों है? इस सवाल पर सोचने के लिए छोड़ते हैं।